नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और कल हम इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके थे। ठीक है, आज हम फिर से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे केमिस्ट्री के और समझेंगे इसके जितने भी हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन को भी हम थोड़ी समझते चलेंगे ताकि चीज़ें हमारी क्लियर होती चलें। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 क्या कह रहा है, जो हमारा ब्यूट्रिक अम्ल होता है यानी जो ब्यूट्रिक एसिड होता है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो घी में, दूध में, शहद में या नींबू में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ब्यूट्रिक एसिड होता है ये हमारा पाया जाता है घी में, पनीर में, मक्खन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और दूध में कौन सा पाया जाता है? तो दूध में हमारा पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो शहद में हमारा कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इसमें ग्लूकोनिक पाया जाता है। और नींबू में तो आप सबको पता है कि जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों भी ऑप्शन आपको ध्यान रख लेना है कि किस में कौन सा हमारा अम्ल पाया जाता है। तो इसका हो जाता है हमारा क्या? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्पिरिन किस अम्ल से तैयार किया जाता है? ठीक है, जो एस्पिरिन होता है वह किस अम्ल से तैयार किया जाता है? तो एस्टिक अम्ल से, सैलिसिलिक एसिड से या फॉर्मिक एसिड से या हमारा ऑक्जेलिक एसिड से? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है इससे ही हमारा एस्पिरिन तैयार किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है C7H6O3। ठीक है, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र ये होता है। और एस्टिक एसिड का तो आई थिंक आपको पता ही है कि क्या होता है। एस्टिक एसिड का हमारा हो जाता है CH3COOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का हो जाता है HCOOH हो जाता है। और हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड का हो जाता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है और इसका भी मैंने बता दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सभी के मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं और मैं पुनः लिख देती हूँ एक बार। इसका क्या होता है? तो इसका हो जाता है हमारा CH3COOH। ठीक है, आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलिए क्योंकि जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सीधे उसके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं या उसके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखते चलिए साथ में साथ। ये हो जाता है हमारा C7H6O3। ये हमारा फार्मूला हो जाता है सैलिसिलिक एसिड का। और फार्मिक एसिड का क्या हो जाता है? तो HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड का हो जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है? तो ये हो जाता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रख लेना है। और जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे लकड़ी के बुरादे में। ठीक है, कि और जो ये फार्मिक है, ये फार्मिक कहाँ पे पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है हमारा, तो जो हमारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वह सभी में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है या नींबू में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है वह हमारा टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और जितने भी हमारी हरी पत्तियोंदार जो सब्जियां होती हैं उन सभी में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और शहद में हमने क्या देखा था अभी? तो हमने शहद में कौन सा अम्ल देखा था? तो शहद में हमारा ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में पाया जाता है हमारा टार्टरिक एसिड और नींबू में हमारा पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन भी आपको याद रख लेना है तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा अम्ल है जो कार्बनिक अम्ल नहीं है? ठीक है,
ऐसा कौन सा अम्ल है जो कार्बनिक अम्ल नहीं है, अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कार्बन दिख रहा है, इसमें भी कार्बन दिख रहा है और इसमें भी कार्बन दिख रहा है। एक हमारा ऑप्शन बी ही बचता है जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, जो H2SO4 होता है यह हमारा कार्बनिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, तो इसको हम बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा प्रोपियोनिक एसिड कहलाता है। और इसको तो आपको पता ही है कि ये फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बनिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, RCOOH, ROH, RCHO, RCOOR। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कार्बनिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं R। तो R हमारा यहाँ पे जो R होता है, R क्या होता है, तो R जो होता है एक एल्कली समूह को दर्शाता है। ठीक है, जो ये R आपको दिख रहा है ना सब में, तो ये एक एल्कली समूह होता है। ठीक है, इसलिए जो कार्बनिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है वह हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड हो जाता है और ये इसको हम एस्टर बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। और R की जगह पे अगर आपको H मिल जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाता हाइड्रोजन समूह है। ठीक है, R हमारा जो दिख रहा है तो ये एल्कली समूह का है। अगर R की जगह पे AR आपको अगर मिल जाता तो ये हमारा कहलाता है एरिल समूह। ठीक है, तो ये हमारा एरिल समूह कहलाता है। तो बाकी आपको ये भी ध्यान रख लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं अल्कोहल, यानी जिसके साथ OH जुड़ा होता है वह हमारा अल्कोहल हो जाता है। जिसके साथ CHO जुड़ा होता है वह हमारा एल्डिहाइड हो जाता है। और जिसके साथ COOR जुड़ा होता है वह हमारा एस्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो एल्कली समूह जो होता है यह कार्बनिक यौगिक होता है। जो एल्केन, ठीक है, एल्केन आपको पता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है हमारे फार्मूला। तो जो हमारे एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर बनता है वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है एल्किल समूह। ठीक है, तो ये जो एल्केन होता है, एल्केन ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है एल्केन का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, आपको पता ही होंगे इनके फॉर्मूला। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस एल्केन का हो जाता है CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एल्केन का। और ऐसे हमारा एल्कीन का हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एल्कीन का हो जाता है। और एल्काइन का हमारा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एल्काइन का। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रख लेना है। इन्हीं को हम जैसे ही हम N की जो हमारे N है, N की संख्या हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारे यहाँ से निकलते जाएंगे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही आगे ये बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा है यह एल्केन में एक अणु जो हाइड्रोजन का अणु होता है उसको निकाल देने से। तो ये 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, अगर हम इसमें से एक घटा देते हैं तो ये हमारा कितना बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, CnH2n+1 बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 में से अगर एक घट जाता है, हमारा एक हाइड्रोजन का परमाणु अगर निकल जाता है या हट जाता है तो यहाँ पे 1 बचता है। इसी को हम बोल देते हैं एल्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल क्या कहलाता है। ठीक है, जो सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है वह क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है या ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सिरके में पाया जाने वाला है, जो सिरके में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वह हमारा होता है एसिटिक एसिड। ठीक है,
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये हमारा एसिटिक एसिड का सूत्र हो जाता है। और फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है हमारा HCOOH। ठीक है, और बाकी आपको ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला हो जाता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हमारा चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा टार्ट्रिक होता है, ये टार्ट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, और ये हमारा पाया जाता है ऑक्जेलिक जो एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा पाया जाता है टमाटर में और जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो मैंने 4 से 5 बार ऑलरेडी रिवाइज आपको करवा दिया है फॉर्मिक अम्ल को। अब तो आपको रट ही गया होगा जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके ऑप्शन ना बता के सीधे आपको आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। ये हमारा हो जाता है एसिटिक एसिड, और ये हमारा कौन सा हो जाता है? कार्बोनिल एसिड हो जाता है हमारा। और यह हमारा हो जाता है कौन सा? तो यह हमारा हो जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, और जितने भी मैंने अभी आपको बताया था ना कि जितने भी OH जुड़ा होगा जिसमें लास्ट में, वो हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, ब्यूट्रिक अम्ल की जो गंध होती है वह कैसी होती है? मीठी होती है, तीखी या खराब घी जैसी होती है? कोई भी गंध नहीं होती है, ये फूल जैसी गंध होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ब्यूट्रिक एसिड होता है उसमें खराब जो घी हो जाता है उसकी गंध या तीखी गंध जो होती है वह हमारी ब्यूट्रिक अम्ल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो खट्टे फलों में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वह हमारा साइट्रिक एसिड होता है। और जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये हमारे किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? तो ये हमारा दूध में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यह चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा कार्बनिक अम्ल सबसे सरल है? इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है जो सबसे सरल होता है? तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कार्बनिक अम्ल होता है, जो सबसे सरल कार्बनिक अम्ल होता है वह होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH। ठीक है, और एसिटिक एसिड का और ब्यूट्रिक एसिड ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C7H6O3। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का हो जाता है COOH का होल ट्वाइस हो जाता है। और जो हमारा एसिटिक एसिड होता है इसका CH3COOH हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको नोट डाउन करते चलना है। जितने भी मैं आपको फॉर्मूले, न्यू फॉर्मूले बता रही हूँ, इनफैक्ट मैं रिवीजन आपको हर बार बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एसिटिक अम्ल हमारा, ब्यूट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, इन सभी को मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता चले। ठीक है, जब तक हमारी क्लास समाप्त हो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? तो इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजा का जल किन 2 अम्लों से मिलकर के बनता है? ठीक है, जो राजा का जल होता है वह किन 2 अम्लों से मिलकर के बनता है? या राजा के जल को हम क्या बोल देते हैं? तो इसको हम बोल देते हैं एक्वा रेजिया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, किस किस अम्लों से मिलकर के बना होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। इसका राइट हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो हमारा
HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है यानी HNO3 होता है। तो ये दोनों मिलते हैं जब तो एक्वा रेजिया बनता है, ठीक है। और ये किस अनुपात में मिलते हैं? तो दोस्तों ये हमारे मिल जाते हैं 1:3 के अनुपात में मिलते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है तो वह 1 होता है, और जो हमारा HNO3 होता है यह हमारा 3 होता है। तो इसको इस अनुपात में मिला करके यह हमारा बन जाता है एक्वा रेजिया, ठीक है। और ये जो सोना एक्वा रेजिया जो होता है, यह सोना और प्लेटिनम जैसी जो धातु होती हैं उनको भी घोल सकता है, ठीक है, उनको पिघलाने का कार्य भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अम्लों का राजा कहते हैं, क्षारों का राजा कहते हैं, विलयन का राजा कहते हैं, यह इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी H2SO4 जो होता है यह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको हम बोल देते हैं अम्लों का राजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो नाइट्रिक अम्ल हमारा होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था HNO3, ठीक है। HNO3 जो होता है वह हमारे नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे उपयोग होता है नाइट्रिक अम्ल, तो उर्वरक बनाने में, साबुन बनाने में, रंग बनाने में या कपड़ा धोने में। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है उसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ये तो आपको पता है, मैंने आप 6 से 7 बार आपको ऑलरेडी इसका रिवीजन करवा चुकी हूँ, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है वह हो जाता है H2SO4, ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड हो जाता है, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुंह से बोल रही हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने इसको 4 से 5 बार ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में क्या कह रहा है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक या अम्ल यानी HCl, ठीक है, HCl का उपयोग पूछा है कहाँ पे किया जाता है? तो धातु साफ करने में, पानी शुद्ध करने में, नमक बनाने में या साबुन बनाने में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। धातु को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरिक अम्ल एक ही जगह आपको दिख रहा है, फास्फोरस, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यहाँ पे आपको फास्फोरस दिख रहा है, H3PO4 जो होता है ये आपको P दिख रहा है यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोरिक जो अम्ल होता है, बोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आँखों की दवा में, पेट्रोल में, खाद में या पॉलिश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो बोरिक अम्ल होता है उसका उपयोग किया जाता है आँखों की दवा बनाने में, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है या कहाँ पे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कांच पर नक्काशी करने में, नमक बनाने में, खाद में या धातु पॉलिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो HCl का उपयोग होता है
वह हमारा कांच पर नक्काशी करने या कांच पर कुछ लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्बोनिल जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है किस गैस से बनता है। ठीक है, मैंने अभी आपको जब से आपको बता रही हूँ जो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारा ये किस अम्ल से बनता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड का पहले मैं सूत्र बता देती हूँ। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है तो ये हमारा होता है H2CO3। ठीक है, जो H2CO3 होता है ये हमारा कार्बोनिक एसिड होता है और यह किससे मिलकर के बनता है, तो ये हमारा मिलता है CO2 से मिलकर के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी तो ये पता ही है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इनसे मिलकर के बनता नहीं है, ये मिलकर के बनता है CO2 से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नाइट्रिक जो अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो 6 से 7 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं सभी क्वेश्चन तो मैं 6 से 7 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता है। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की जो प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया होती है वह कौन सी प्रक्रिया होती है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया होती है, हावर प्रक्रिया होती है, ऑसवाल्ड प्रक्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की जो विधि होती है वह हमारी हो जाती है कॉन्टैक्ट विधि। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कौन सी होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जो नाइट्रिक अम्ल का होता है हमारा, नाइट्रिक अम्ल की जो बनने की प्रक्रिया होती है वह हमारी कौन सी कहलाती है। तो वह हमारी कहलाती है ऑसवाल्ड प्रक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा अम्ल है जो उर्वरक में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। तो यह हमारा हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या बोरिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाने वाला जो उर्वरक होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी फास्फोरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो H2SO4 होता है, HNO3 होता है, HCl होता है, यह हमारा H2CO3 होता है। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा H2SO4 होता है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं, तो यह हमारा होता है पानी में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। सबसे अधिक जो संक्षारक अम्ल होता है वह कौन सा होता है। तो H2SO4 होता है, HNO3 होता है, HF होता है, ये HCl होता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा HF होता है इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और यह हमारा हो जाता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी एसिड आपको ध्यान रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अगर कुछ सीखने को मिला है आपको इस क्लास से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे, और नेक्स्ट सेशन पे हम अपने न्यू चैप्टर के साथ में आपको MCQ 50 MCQ लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।